प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे किष्किंधा कांड की क्षेपक कथा, मूल चौपाइयाँ दोहों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। घेर अंग ने कहा सब अब कछु करो उपाय, है को सुबट प्रवीण अस जल दिलांग जो जाए। तब सब किसी ने अंगद को घेर कर यह बात कही कि अब कुछ उपाय करो, और कहने लगे कि कोई चतुर योद्धा है जो सागर लांग जाए। बोला बिकट सुनो युवराजू, योजन 30 उलंग आजू। नील कहा 40 में जाऊ, आगे परत मोर नहीं काऊ। बिकट वानर बोला सुनो युवराज, मैं आज 30 योजन उल्लंघ सकता हूँ। नील बोला मैं 40 योजन जा सकता हूँ, आगे मेरा पाँव नहीं पड़ेगा। नील वचन सुन धुरधर कही, 50 योजन बल आई। बोलो नल दो भुजा उठाई, योजन 60 मोर गत भाई। नील के वचन सुनकर धुरधर बोला मेरी गति 50 योजन की है। नल दोनों भुजा उठाकर बोला भाई मेरा बल 60 योजन का है। दधिमुख कहे 80 उपरंता, योजन 7 जान बलवंता। सुनो बचन मम सुबट प्रवीणा, आगे होय मोर बलहीना। बलवान दधिमुख बोला मैं 87 योजन जा सकता हूँ। हे प्रवीण योद्धाओं, मेरे वचन सुनो, इससे आगे मेरा बल क्षीण हो जाएगा। मुनियस बचन बोल युवराजू, यह बल ते बने हैं नहीं काजू। दुख कृष्ण अंगद कह देखी, जामवंत पुन कहा अभिषेकी। ऐसे वचन सुन के अंगद बोले इस बल से काम नहीं चलेगा। अंगद जी को विशेष दुखों से उदास देखकर जामवंत विशेष रूप से फिर बोले निरख सकल मुख कैर छेसा, नहीं रहे प्रथमक बल लवलेशा। वृद्ध भये बल ऐसा, भाई लांगत पल में जलिद है धाई। सबके मुख देखकर जामवंत बोले पहले का सा अब लेस मात्र ही बल मुझ में नहीं है। भाई इस वृद्धता में भी ऐसा बल था कि बल पल में सागर लांग जाता। इनका ये बात सत्य सन मानी, मानी सत्य कर्म मन बानी। एक दिन बद्रिक आश्रम गयु, विपिन विलोक महासुख भयु। सब बानरों ने इनकी कही बात को कर्म मन वाणी से सत्य माना और सम्मान किया। जामवंत बोले एक दिन मैं बद्रिका आश्रम को गया, उस वन में देख के मुझे बड़ा सुख हुआ। भक्षण कर फल पीने पानी, बैठे हुए शिला सुकुमानी। ब्रह्म ज्ञानिक विप्र सुजाना, बैठ आराधत श्री भगवाना। फल भक्षण कर पानी पिया और एक शिला पर सुख मानकर बैठ गया। एक ब्रह्मज्ञानी विद्वान बैठकर श्री भगवान की वहाँ आराधना करता था। ताय बधन एक दानव आवा, देखत नैन क्रोध मोह छावा। मुनि भय देख गए ते सामू, तहन दो तरत की निस कामू। उसे मारने को एक दानव आया, तब उसे आँखों से देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैं मुनि को भयभीत देखकर उसके सामने गया, परंतु उस राक्षस ने बड़ी शीघ्रता से यह काम किया। तो 7 योजन शैल उठाई, मारस मोर गोड़ में आई। लागत गिर तनु सहा प्रहारा, भयो क्रोधित अवनि पछारा। 30 योजन का पर्वत उठाया और आकर मेरे घुटने में मारा। शरीर में यह प्रहार लगते ही मैंने सहन कर क्रोध करके उसे पृथ्वी में पछाड़ दिया। चीरे दो चरण कर रीसा, सुख पायो दुज दीना शीशा। सो बल नहीं तब तुम्हें बखानू, सुनत बात सब अचर जीवानू। क्रोध कर उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले, तब विप्र ने सुख पाया और आशीष दी। और वह बल में तुमसे नहीं कहता, सब बातें सुनकर तुम आश्चर्य मानोगे। परंतु शैल प्रहार लगे मम पाऊ, योजन दमे 5 में जाऊँ। मेरे पाँव में पहाड़ की चोट लग गई है, परंतु तो भी मैं 95 योजन तक
जा सकता हूँ। बलवान बाड़े शोतन भरण न जाए, उभय घरी मैं दीन में सात प्रदक्षिण गाए। त्रिविक्रम जी जब बलि को बांधने लगे तब उनका शरीर इतना बड़ा कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। 2 ही पग से त्रिलोकी नापी। तब मैं तरुण था। 2 घड़ी में उस शरीर को दौड़कर 7 बार प्रदक्षिणा की थी। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, क्यों पठो सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूँ, परंतु लौटती बार जी में कुछ संदेह है। राक्षस से युद्ध करके फिर आया जाए व नहीं, क्योंकि जाता तो शक्ति के सम्मुख हूँ, इससे बल रहेगा, आने में शक्ति से विमुखता होगी। सामर्थ्य रहे व न रहे, यथा असक्ता शक्ति संपन्ना, ये चा शक्ति परांगमुखा। असमर्था शिव शक्ति मुख गावना। इसके अर्थ कई प्रकार के करते हैं, परंतु वे निर्मल है। कोई कहते हैं कि अंगद जी को ऋषि का शाप था, जिस जल को उलांगोगे फिर न लौट सकोगे। यदि शाप होता तो अंगद जी को संदेह क्यों होता, निश्चय ही था। कोई कहते हैं बाली और रावण की प्रीति थी, अंगद जी को संदेह हुआ कि उसकी प्रीति में न फंस जाऊं, परंतु इससे भक्ति की न्यूनता होती है, इस कारण ठीक नहीं है। ये कथा यह भी है कि अंगद और अक्षय कुमार दोनों गुरु के पास पढ़ते थे। तब अंगद ने एक दिन अक्षय को बहुत मारा। यह सुन गुरु ने शाप दिया कि अक्षय के एक ही घूंसे से अंगद मर जाएगा। यह बात स्मरण करके अंगद कहते हैं कि यदि अक्षय मिल गया तो आने में संदेह होगा। यथा ही दोहा अंगद कहो शकोप तब, अब जाऊं मैं पार, मोह सुरत मुनि शाप के संशय फिरती बार। जामवंत बोले तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, परंतु सबके स्वामी युवराज और तुम्हें कैसे भेजूं, क्योंकि भृत्यों के होते स्वामी का जाना नीति विरुद्ध। ऋक्षपति सुनो हनुमाना, काश प्रसाद रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब ऋक्षपति बोले सुनो महावीर जी, तुम इतने बलवान होके कैसे चुप बैठे हो। तुम पवन के पुत्र हो, इस कारण तुम में पवन के समान बल है, बुद्धि विवेक विज्ञान के घर हो। कौन सो काज कठिन जग वाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुनो सकल बैठे रेता। हे तात, जगत में ऐसा कौन सा काम है। अब मैं कारण सहित तुम्हारी उत्पत्ति कहता हूँ, सब कोई रेती में बैठकर सुनो। राज